बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम 9th क्लास के मैथ की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, इसमें ऑर्डर के बारे में और मैट्रिक्स के बारे में पिछले दोनों लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ। आज भी मैं आपको बताऊँगा कि इसका ऑर्डर क्या होता है और हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर एंट्रीज हैं 2, 3, -5 और 6। तो हम देखते हैं ऑर्डर लिखने के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखा जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है। तो ऑर्डर लिखने के लिए नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखा जाता है, फिर बाय लिखा जाता है और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी लिखेंगे रोज़, तो ये रोज़ आ गया। इसके बाद में लिखेंगे बाय और फिर लिखना होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो हम देखते हैं वर्टिकली ये इसका कॉलम नंबर 1 है और ये इसका कॉलम नंबर 2 है। तो हम कॉलम की जगह पे लिखेंगे 2। तो इसका ऑर्डर बन गया 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2/2। अब हम इसके पार्ट बी को देखते हैं। बी मैट्रिक्स में हमारे पे एंट्रीज हैं 2, 0 और 3, 5। ये दो रोज़ हैं, ये रो नंबर 1 है और ये रो नंबर 2 है। तो हम ऑर्डर लिखने के लिए पहले रोज़ लिखी जाती हैं, फिर कॉलम लिखे जाते हैं। तो हम लिखेंगे 2 बाय, अब देखते हैं कि मैट्रिक्स बी में कॉलम्स कितने हैं। तो ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है। कॉलम्स को हमेशा वर्टिकली देखा जाता है और रोज़ को हमेशा हॉरिजेंटली देखा जाता है। तो इसके भी दो कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी क्या हुआ, 2/2। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स सी में क्या ऑर्डर है। तो सबसे पहले रोज़ देखी जाएंगी। तो ये देखते हैं इसकी एक ही रो है, तो हम लिखेंगे R1। तो अब इसका ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रो लिखा जाता है, फिर लिखते हैं बाय और उसके बाद कॉलम लिखे जाते हैं। अब देखते हैं इसके कॉलम कितने हैं। ये इसका फर्स्ट कॉलम है C1, ये इसका सेकंड कॉलम है C2। तो अब देख सकते हैं कि इसमें दो कॉलम हैं और एक रो है। तो कॉलम की जगह पे हम लिखेंगे 2। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C क्या हुआ, 1/2, यानी इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। अब हम पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में फिर ऑर्डर लिखना है हमने मैट्रिक्स डी का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी पड़ेंगी और फिर बाय के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ से तो अच्छी तरह पता चल गया है। तो देखते हैं इसकी भी कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकेंड रो है और ये इसकी थर्ड रो है। तो ऑर्डर लिखने के लिए जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम लिखे जाते हैं। तो हम लिखेंगे 3 बाय, अब कॉलम देखते हैं इसके कितने हैं। तो यहाँ से हम जब वर्टिकली देखते हैं तो इसका एक ही कॉलम है, तो हम लिखेंगे 1। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डी क्या हुआ, 3/1, यानी इसके अंदर 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स ई। अब मैट्रिक्स ई का ऑर्डर लिखना है। इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखी जाएंगी। फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है और ये इसकी थर्ड रो है। रो को हमेशा हॉरिजेंटली देखा जाता है और कॉलम्स को हमेशा वर्टिकली देखा जाता है। तो जब हमने हॉरिजेंटली देखा तो हमारे पास 3 रोज़ आ गई। फिर हमने बाय लिखना है और आगे लिखना है इसके कॉलम्स। कॉलम देखते हैं वर्टिकली जब देखते हैं तो इसकी फर्स्ट कॉलम है और यहाँ से वर्टिकली जब देखते हैं तो ये इसका सेकंड कॉलम है। तो कॉलम वाली जगह पे हम लिखेंगे 2। तो मैट्रिक्स ई का ऑर्डर बना 3/2। इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स एफ है। अब देखते हैं इसमें रोज़ कितनी है। हालांकि इसमें एंट्री स्टूडेंट देखें एक ही है, लेकिन आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना। आपने उसी तरह हॉरिजेंटली देखना है और वर्टिकली देखना है। तो जब हम हॉरिजेंटली यानी इस तरीके से देखेंगे इसे, तो इसका ही एक रो है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/,
अब नेक्स्ट हमने आगे लिखना होता है कॉलम। अब कॉलम देखेंगे। अब वर्टिकली हम जब इसको देखते हैं तो वर्टिकली भी देखा जाए तो एक ही एंट्री है, यानी कि कॉलम 1 है, यानी रो भी 1 है और इस तरह कॉलम भी 1 है। तो ये कॉलम की जगह आ जाएगा 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से मैट्रिक्स A, B, C, D, E और F का ऑर्डर लिखा है। इसके बाद इसके 2 पार्ट्स और हैं जिसमें G और H, वो आपके लिए होमवर्क है कि वो आप खुद सॉल्व करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।